नमस्कार। कहा जाता है कि मन बहुत चंचल है। मन को काबू नहीं किया जा सकता। मन अस्थिर है। लेकिन आज मन की चंचलता के पक्ष में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि मन में एक बड़ा सद्गुण है। इसको एक बार जिसका चस्का लग जाता है तो वह उधर ही चल पड़ता है। जैसे शराबी शराब के चस्के में और उसे कुछ सूझता ही नहीं। जुआरी जुए के चस्के में तबाह हो जाता है। जिस मन को भगवान से मिलने का चस्का लग जाए तो ये मन उसे भगवान से मिला देता है। ऐसा मित्र भी तो है ना। आमतौर पे विद्वानों ने इसे मन को शत्रु कहा है, लेकिन मन हमारा मित्र भी है। भगवान को प्राप्त महापुरुषों का संग इसकी बड़ी मदद करता है। भगवान का नाम, सुमिरन, भगवत कथा, वार्ता, कीर्तन, उत्सव, ये सब मन की मित्रता वाले रास्ते हैं। विकारों को सुख खोजना मन से शत्रुता कराने वाला रास्ता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर हमारा मन नियंत्रित है, तो वो सबसे अच्छा मित्र है और जो अनियंत्रित मन है, वो हमारा दुश्मन है। ऐसा विद्वानों का कथन है। लेकिन पहली बात यह है कि हजारों वर्षों से मनुष्य को समझाया गया कि मन चंचल है, अस्थिर है, मन को काबू नहीं किया जा सकता। लेकिन मन की चंचलता बुरी बात नहीं है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मन निश्चित ही चंचल है, लेकिन मन की चंचलता बुरी बात नहीं है। मन की चंचलता उसके जीवंत होने का प्रमाण देती है। जहाँ जीवन है, वहाँ गति है। जहाँ जीवन नहीं है, वहाँ जड़ता है। वहाँ कोई गति भी तो नहीं है। मन की चंचलता आपके जीवित होने का लक्षण है, आपके जड़ होने का नहीं। मन की इस चंचलता से बचा जा सकता है अगर हम किसी भांति जड़ हो जाएं। बहुत रास्ते हैं मन को जड़ कर लेने के। जिन बातों को हम समझते हैं साधनाएं, उनमें से अधिकांश मन को जड़ करने के उपाय हैं। जैसे किसी भी एक शब्द, नाम की निरंतर पुनरुक्ति, रेपिटिशन, ये मन को जड़ता की ओर ले जाती है। निश्चित ही उसकी चंचलता क्षीण हो जाती है। लेकिन चंचलता का क्षीण हो जाना ही ना तो कुछ पाने जैसी बात है, ना कहीं पहुंचने जैसी स्थिति है। मान लीजिए एक आदमी बहुत धन इकट्ठा करता है, लेकिन उसका मन राजी नहीं होता। इनकार कर देता है, इतने से कुछ भी नहीं होगा। मन कहता है और लाओ और कमाओ और मेहनत करो। मन कितने ही धन पर तृप्त नहीं होता, कितना ही यश मिल जाए, मन तृप्त नहीं होता। कितनी ही शक्ति मिल जाए, मन तृप्त नहीं होता। यह मन की अतृप्ति बड़ी अद्भुत है। अगर यह अतृप्ति ना हो तो दुनिया में कभी कोई आदमी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक बनने के लिए मन की अतृप्ति बहुत जरूरी मानी जाती है। जैसे आप सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध, अगर महात्मा बुद्ध का मन तृप्त हो जाता तो उस धन से जो उनके घर में उपलब्ध था, उस संपत्ति से, उस राज्य से जो उन्हें विरासत में मिली थी, तो फिर बुद्ध के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति नहीं होती। अगर मन अतृप्त था, चंचल था, तो उन महलों से वे तृप्त ना हुए, उनका मन भागने लगा। इसलिए एक क्षण आया कि मन की अतृप्ति क्रांति बन गई। वह जो डिसकंटेंटमेंट है, वो असंतोष मन का है, वही तो क्रांति बनता है। अगर मन चंचल ना हो तो धन से तृप्त हो जाएगा,
भोग से तृप्त हो जाएगा, वासना से तृप्त हो जाएगा, लेकिन वो क्रांति का रूप कब धारण करेगा? तो मन की चंचलता को एक अलग रास्ते पर ले जाकर उससे आध्यात्मिक क्रांति की जा सकती है। एक बार आश्रम में एक नया शिष्य आया। आश्रम के नियमानुसार उसे भी प्रतिदिन संध्या उपासना करनी थी। ध्यान संध्या का अभिन्न अंग है, लेकिन नए शिष्य का ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था मेरी तरह। कुछ दिन तो वह ऐसे ही आंखें बंद करके बैठा रहा। अंततः एक दिन उठकर अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये संध्या में ध्यान की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव बोले, वत्स, भगवन नाम सिमरन और ध्यान मन को साधने के लिए अनिवार्य है। शिष्य बोला, किंतु गुरुदेव, क्या मन को साधना जरूरी है? मेरा मन तो ध्यान में बिल्कुल नहीं लगता। गुरुदेव बोले, मन की साधना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मन चंचल है। चंचल मन से किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए मन की चंचलता को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। शिष्य बोला, किंतु गुरुदेव, मन चंचल क्यों है? शिष्य का प्रश्न सहज था, किंतु उसका उत्तर इतना सरल नहीं है। वास्तव में इस एक ही प्रश्न में संपूर्ण योग का रहस्य छुपा हुआ है। गुरुदेव बोले, एक बात बताओ, जिस मनुष्य के पास रहने का कोई ठिकाना ना हो, वे क्या करेगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, दर दर भटकता फिरेगा जब तक कि उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिल जाता। गुरुदेव बोले, बस यही कारण है कि मन चंचल है। मन चंचल इसीलिए है क्योंकि उसके पास ठहरने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां उसे असीम और अनंत आनंद की अनुभूति हो सके, जहां पहुंचकर उसे कहीं और पहुंचने की आवश्यकता ना हो। ऐसा स्थान केवल एक ही है, वह है परम आनंद। तो इसलिए हमें भगवान नाम स्मरण और ध्यान की साधना द्वारा भगवान के साथ समीपता स्थापित की जा सकती है, ताकि हमारा मन कहीं और ना भटके। क्योंकि मन की चंचलता को काबू करके उसे भगवत प्रेम में लीन किया जा सकता है। क्योंकि मन की चंचलता भी एक सद्गुण है, और उस अच्छे गुण को अगर हम कहीं अच्छे काम में लगाने की कोशिश करते हैं, तो अवश्य हमें मार्ग मिल जाता है। हमें आध्यात्मिक क्रांति हो सकती है, और उस क्रांति के द्वारा हमें परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए मन की चंचलता के माध्यम से भी परम पद प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।